अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आप सब ने यकीनन हमारी इस अजीमो शान कायनात में मौजूद अब तक खोजे गए सबसे पुरअसरार ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल्स के बारे में तो यकीनन सुना होगा, जो कि किसी बड़े साइज के सितारे जिसे रेड जाइंट कहते हैं इसकी मौत के बाद पैदा होते हैं। इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इस कदर ज़्यादा होती है कि रोशनी भी इनसे बाहर नहीं निकल सकती और यही वजह है कि ये जहाँ पर भी मौजूद हों वहाँ दूर दूर तक बस अंधेरा ही होता है। इसीलिए इंसानी आंख से इन्हें देखना मुमकिन नहीं। कोई भी मैटर, लाइट या रेडिएशन अगर एक बार इसकी सरफेस तक आ जाए तो फिर कभी भी बाहर नहीं निकल सकती और ये ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद चीज़ों का मैस खाकर अपना साइज मुसलसल बढ़ाते रहते हैं और इस दौरान इनकी फ्रिक्शन से निकलने वाली रोशनी कायनात की सबसे तेज़ रोशनी होती है, जो कि कई अरबों सूरज की रोशनी को मिलाकर बनती है और इसे कई सौ लाइट ईयर की दूरी से भी देखना मुमकिन है। साइंटिस्ट के मुताबिक ब्लैक होल हमारी एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है। ये एक किस्म का शॉर्टकट है जो कि कायनात के कपड़े में एक सुराख को पैदा करता है। मगर फिलहाल ये एक थ्योरी है जिसे साबित नहीं किया गया, क्योंकि एक तो इन्हें ढूंढना इंतहाई मुश्किल काम है और दूसरा कोई भी इसके अंदर जाने का रिस्क कभी नहीं लेगा। मगर हॉलीवुड की इंटरस्टेलर फिल्म के अंदर यह मंजर दिखाया गया है कि कैसे कोई शख्स ना सिर्फ एक ब्लैक होल के अंदर सफर कर सकता है बल्कि इसकी दूसरी साइड पर निकल कर किसी और कायनात में बाहर निकल आता है। क्योंकि इस ब्लैक होल की शेप किसी फनल या एक दरख्त की तरह होती है जो कि ऊपर से चौड़ा और नीचे तने से छोटा होता चला जाता है। सन 2011 तक साइंटिस्ट को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बड़े बड़े सितारे और सितारे इन ब्लैक होल्स के अंदर किस तरह और कैसे गिरकर चले जाते हैं। मगर सन 2016 तक ऐसे कई वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें यह देखा गया कि कैसे एक ब्लैक होल किसी भी मैटर से बने ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कोई सियारा हो या कोई सितारा या मैटर से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, पहले इसे अपनी शदीद तरीन ग्रेविटी से टुकड़ों में तोड़कर अपने गिर्द लपेट कर अंदर निकल लेता है, या यूं कहें कि ये ऑब्जेक्ट इस ब्लैक होल के अंदर जाकर गिर जाते हैं। 1916 में पहली बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर ब्लैक होल्स की मौजूदगी के बारे में बताया, जो कि सिर्फ एक थ्योरी थी। जिसके बाद वक्त आया साल 2019 का, जब जमीन से 50 मिलियन लाइट ईयर दूर M87 गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल को खोजकर इसकी पहली तस्वीर को पब्लिश किया गया। याद रखें कि हम इंसानों ने पहली बार 2019 के अंदर अपनी आंखों से इस वक्त इसे देखा जब हबल टेलीस्कोप जैसी एडवांस दूरबीन ने बेहद मुश्किल मरहलों से गुजरकर पहले ब्लैक होल की तस्वीर को कैप्चर किया। और अब आइए चलते हैं 1400 साल पीछे, जब कुरान करीम सूरा नजम के अंदर यानी सितारे वाली सूरत की पहली आयत के अंदर ही फरमाता है कि सितारे की कसम जब वो गायब होने लगे या गिरने लगे। तसव्वुर करके देखें कि क्या कोई उस दौर के अंदर ब्लैक होल के बारे में सोच भी सकता था, या उस दौर के अंदर ब्लैक होल की खसूसियात के बारे में इसका तसव्वुर करना भी मुमकिन था? बिल्कुल भी नहीं। बतौर मुसलमान हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज पर बुलाया, जहां पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई और फिर अपनी सवारी बुराक पर सवार होकर तमाम आसमानी रास्तों का अबूर करते हुए आप 7वें आसमान पर और फिर इसके ऊपर अल्लाह के अर्श तक पहुँच गए। जन्नत और दोज़ख देखी, हर आसमान पर नबियों से मुलाकात की, मगर इस सफर में आपको कुछ लम्हों का भी वक्त नहीं लगा, यानी वक्त आपके लिए बिल्कुल रुक सा गया था। कायनात के लामहदूद फासले जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते और ऐसी एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी जो कि स्पेस के अंदर ट्रैवल करने के लिए मौजूद ही ना हो, जो इस कदर तेज़ रफ्तारी से सफ़र कर सके कि 7 आसमानों का सफ़र सिर्फ कुछ ही लम्हों के अंदर हो जाए, आज भी मुमकिन नहीं। मगर क्योंकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था जिसे आम इंसानी अकल बेशक तस्लीम ना करे, मगर हैरत अंगेज तौर पर आज की साइंस खुद इसकी वजाहत कुछ इस अंदाज से करने पर मजबूर है कि वो तमाम बातें जिन्हें उस जमाने में लोग सिर्फ एक मौजा तस्वुर करते थे, आज के इंसान इसे साइंसी तौर पर भी साबित कर चुके हैं। कुरान में इस सफर के दौरान एक बेरी के दरख्त का जिक्र किया गया है जिसका नाम है सिदरतुल मुंतहा, और मेरे ख्याल में ये एब्स्ट्रैक्ट मानों के अंदर ब्लैक होल की खसूसियात को ही बयान कर रहा है। जहाँ तक दुनिया और कायनात की तमाम मखलूकात की हद है वो इससे आगे नहीं बढ़ सकती, सिवाय सफ़र मेराज पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत के। और इस बात का सबूत हमें ब्लैक होल और एक बेरी के दरख्त की शेप को देखकर मिलता है, क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर जाना कि दोनों का अंदरूनी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा ही है। और दूसरी बात, सूरा अल-नजम की आयत 16 के अंदर अल्लाह पाक फरमाता है कि इस दरख्त पर अंधेरा छाया हुआ था, यानी बिल्कुल अंधेरे से कवर था। ये बात ज़्यादा हैरानकुन महसूस नहीं होती, क्योंकि स्पेस को देखकर ही अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा होगा। मगर सोचें कि अगर अल्लाह की ज़ात इस बारे में ख़ास तौर पर जिक्र कर रही है तो सोचें कि इसके बारे में यकीनन कोई ना कोई तो ख़ास बात ज़रूर होगी। जी हाँ, ऐसा ही है।
क्योंकि स्पेस में वैसे तो कई जगह एक दूसरे से बढ़कर काली तरीन है, मगर ब्लैक होल से ज्यादा कोई भी जगह काली स्याह नहीं होती, क्योंकि ये लाइट को भी अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। और यकीनन एक बेरी वाले दरख्त पर स्याह तरीन अंधेरे का छा जाना इसी ब्लैक होल की तरफ इशारा है। इसके अलावा यह अंधेरा ही है जिसकी वजह से इन्हें डायरेक्ट देखा या ढूंढा नहीं जा सकता, लेकिन खास इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से जब साइंटिस्ट ने सितारों के बर्ताव में इस ब्लैक होल की ग्रेविटी की वजह से बदलाव देखा तो समझ गए कि इनके आसपास कोई ब्लैक होल मौजूद है। इसके अलावा दूसरी वजह जो कि इन्हें देखने के अंदर रुकावट है, इसका नाम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जब भी हम आसमान के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करें और इसके दरमियान के अंदर कोई ब्लैक होल मौजूद हो, तब हम इसे नहीं देख सकते, क्योंकि ये ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद ग्रेविटी की वजह से किसी लेंस की तरह लाइट को मोड़ देता है, जिससे हम इसके पार मौजूद ऑब्जेक्ट को तो देख पाते हैं मगर इसे नहीं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब कुरान करीम हमारी तवज्जो एक बार फिर से इसी ब्लैक होल की खसूसियात का असर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों पर बयान करते हुए फरमाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र ना तो किसी और तरफ माइल हुई और ना ही एक हद से आगे बढ़ी। उन्होंने अपने परवरदिगार की कुदरत की कितनी ही बड़ी निशानियां देखी। ये आयत मुबारक हमें वाज़े तौर पर बता रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मुशाहिदा नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली इस ब्लैक होल को देखा और इस निशानी का मुशाहिदा खुद अपनी आंखों से इसके अंदर भी जाकर किया। जैसा कि हमने ऊपर जाना कि ब्लैक होल की शेप किसी फनल की तरह होती है, यानी ऊपर से चौड़ी और नीचे से किसी तंग पाइप की तरह। इसकी इसी खसूसियत को कुरान करीम एक बेरी के दरख्त की मिसाल के तौर पर बयान करता है, बिल्कुल इसी शेप के अंदर जो कि एक ब्लैक होल के अंदरूनी तौर पर साइंस हमें बयान करती है। क्या ये सब खसूसियात सिर्फ इत्तफाक हो सकती हैं? इस दरख्त की भी एक हद है जहाँ पर यह जाकर खत्म हो जाता है। ये बात भी कुरान करीम की आयत के अंदर बयान की गई है, जहाँ पर अल्लाह पाक फरमाता है कि इस बेरी के दरख्त की भी हद है। हैरत अंगेज तौर पर अब तक साइंसदानों को लगता था कि इस ब्लैक होल के अंदर जाने वाली कोई भी चीज स्पेस टाइम के अंदर कर्व की वजह से बस गायब हो जाती है। ये पता नहीं कहाँ जाती है, हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि इन ब्लैक होल्स की कोई हद नहीं होती, ये इन्फिनिट होते हैं। मगर कुरान ने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि इस दरख्त की भी हद है, जिसके बाद आखिरकार मजीद तहकीक ने साइंसदानों को यह साबित कर दिया कि हाँ वो गलत थे। इन ब्लैक होल्स का अंदरूनी स्ट्रक्चर इन्फिनिट या लामहदूद नहीं है, बल्कि ये एक पोर्टल की तरह है जिसका एक किनारा किसी दूसरे किनारे पर जाकर खुलता है। मशहूर बरतानवी फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग का भी अपनी मौत से पहले यही मानना था कि ब्लैक होल्स लामहदूद नहीं है, बल्कि इनसे बाहर निकलने का रास्ता भी मौजूद है। अगर आप किसी तरह से इसके अंदर पहुंच जाएं तो हार बिल्कुल मत मानें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे बाहर निकलने का रास्ता जरूर मौजूद होगा, लेकिन वो रास्ता हमारी इस कायनात के अंदर वापसी का नहीं होगा, बल्कि किसी और कायनात का हो सकता है। मैं भी स्पेस में ट्रैवल करने का शौकीन हूँ, लेकिन इसे मैं खुद से ट्राई नहीं करना चाहूँगा। अब जरा सिदरतुल मुंतहा की तमाम खसूसियात को एक साथ जोड़कर ब्लैक होल की खसूसियात और सफरे मेराज से जोड़कर देखें तो हमें एक ऐसे दरख्त का जिक्र मिलता है जिस पर अंधेरा छाया हुआ था, वो सितारों को निकलता है। इसे आम इंसानी आंख नहीं देख सकती, इसकी भी एक हद है। ये एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है। इसके आसपास शदीद ग्रेविटी की वजह से वक्त रुक जाता है, और सबसे बढ़कर ये अल्लाह की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। कॉमन सेंस कहती है कि अगर ये सिर्फ कोई बड़ा या छोटे साइज का बेरी का दरख्त हो तो ये अल्लाह की इतनी अजीमुशान निशानी भला कैसे हो सकती है, जिसका मतलब कि ये वही अजीमुशान ब्लैक होल की तरफ इशारा है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर मेराज किया, एक आसमान से दूसरे आसमान तक सफर किया, और इस बेरी के दरख्त की तमाम खसूसियात बिल्कुल ब्लैक होल से मिलती हैं। जबकि कुरान एक स्टेप मजीद आगे बढ़कर इसे आसमानी रास्ता यानी एक कायनात से दूसरी कायनात का रास्ता भी बयान करता है, जिसे साबित करने में इस वक्त तक तो साइंस सिर्फ एक मफरूजे की हद तक ही कामयाब हुई है, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही वक्त की बात है जब ये बात भी साबित हो जाएगी और बताएगी कि कुरान और इसके उतारने वाली अल्लाह की जात बिल्कुल हक और सच है। और आज की साइंस जिन वाकयात को मौजज़ा बताती है वो कुरान के सफ़ात पर आज से 1400 साल पहले मौजूद हैं, बस हमें आज समझ आ रही है। और इसीलिए तो बार बार कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक इंसानों से ये सवाल करता है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी निशानियों का इनकार करोगे। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।